योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। अगला सवाल मितुल पटेल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मितुल नमस्कार, आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, राइट? मितुल, आपको आवाज आ रही है हमारी? मितुल को हमारी आवाज नहीं आ रही है। इनकी उम्र 25 साल है, सैलरी करीब 3 से 4 लाख प्रति साल कमाते हैं, 1 करोड़ का कवर लेना चाहते हैं। कुछ रिसर्च भी किया है, 2-3 प्लान्स को चेक किया। अब जानना पहला सवाल ये था कि जो ये 2-3 प्लान्स हैं, ऑनलाइन प्लान्स, इनमें डिफरेंस कुछ होता है या फिर सब एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है, बस यही डिफरेंस है? मोटा मोटी सेम है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब जैसे इन्होंने भी लिखा है कि एगॉन रेलिगेयर में एक अगर ज्यादा प्रीमियम देकर वो एक टर्मिनल इलनेस बेनिफिट ले सकते हैं, एडिशनल प्रीमियम लगता है उसका। अगला सवाल ये भी था कि ये क्या होता है ये बेनिफिट? तो हाँ, तो उसके बारे में बात करते हैं, बट मोटा मोटी प्रोडक्ट्स सेम है। और 1 करोड़ का इनको मिल सकता है, चूंकि बहुत यंग है, 25 गुना होता है 4 लाख की इनकम पर, थोड़ा सा टफ है। बट 1 करोड़ नहीं मिलेगा तो 75 लाख तो इनको मिल ही जाना चाहिए। 1 करोड़ भी मिल सकता है क्योंकि काफी यंग है ये। अब एगॉन रेलिगेयर का सवाल रहा वो टर्मिनल इलनेस बेनिफिट का। तो अगर ऐसी इलनेस होती है जो वहाँ डिफाइंड है, टर्मिनल इलनेस, और कोई दूसरे कंडीशंस आप मीट करते हैं, तो सर्टन पोर्शन जो सम अश्योर्ड का है वो दे दिया जाता है। अच्छा। इसेंशियली आप उसको अर्ली डेथ क्लेम कह सकते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी होती है जिससे ये तय है कि आप जल्द ही मौत हो जाएगी, तो 25% जो सम अश्योर्ड है वो आपको पेमेंट हो जाता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अच्छा। तो ये कि ऐसा है कि ऐसी टाइप की कैंसर, ऐसी टाइप की अगर कोई बीमारी हो गई जिससे मौत ऑलमोस्ट निश्चित है, तो एक शुरू पहले पैसा मिल जाता है ताकि थोड़े वो खर्चों को भी शायद आप मैनेज कर सकें। कोई बहुत उसका एक तो बहुत कंडीशंस हैं उस राइडर की। अच्छा। तो और जो एडिशनल प्रीमियम लगता है। अच्छा। तो एगॉन रेलिगेयर का प्लान अच्छा है। ये राइडर के लिए एडिशनल प्रीमियम देना मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता। ओके। अब इन्होंने अगला सवाल ये पूछा था कि कितने टर्म के लिए प्लान लेना चाहिए? मैक्सिमम टर्म के लिए आप सजेस्ट करेंगे, जो जितना दे रहा है ले लीजिए? बिल्कुल 35 साल तो ले ही लेना चाहिए। 25 के हैं तो 35 तक तो 60 बरस के हो जाएंगे। और अगर ज्यादा प्रीमियम नहीं देकर उससे एडिशनल टेन्योर मिलता है तो वो भी ये देख सकते हैं। ओके। और LIC का टर्म प्लान पूछ रहे थे, कैसा रहेगा इनके लिए? तो LIC का ऑनलाइन टर्म प्लान नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन है और महंगा है। और LIC का टर्म प्लान बहुत अच्छा है, बट महंगा प्लान है। सो आई थिंक दैट इज अ डिसीजन जो अमितुल जी को लेना है कि ये जो ब्रांड की नेचुरली जो कंफर्ट है, जो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और उसका जो कंफर्ट है, उसके लिए वो पैसा देने तैयार हैं कि नहीं। ऑलराइट। मितुल, आप हैं हमारे साथ? मितुल, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम, आवाज आ रही है। आपने जवाब सुना? कोई और भी सवाल है आपके मन में? नहीं मैम, मैं क्लियर हो गया मेरे साथ डाउट। तो अब बस आप जितनी जल्दी हो सके आप एक ऑनलाइन टर्म प्लान क्विकली ले लीजिए, ठीक है? थैंक यू। आज हमने टर्म प्लान के बारे में बात किया, साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी या फिर डिसेबिलिटी राइडर, ये सब बेसिक पॉलिसी है हर्ष जो हमें चाहिए लेना। इसके अलावा हम अगर बोलते हैं कि हेल्थ प्लान आपको जरूरी है, एक टर्म प्लान जरूरी है, साथ में एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लीजिए, इसके अलावा कोई और पॉलिसी जो एक पॉलिसी होल्डर को लेनी चाहिए? क्रिटिकल इलनेस। ओके। जैसे हमने बात करी कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी में आप जिंदा रहते हैं लेकिन फाइनेंशियल डेथ हो जाती है अगर एक्सीडेंट की वजह से पाँव खराब हो गए, हाथ खराब हो गए। तो उसी तरीके से अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, किडनी फेलियर हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो उससे आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं बंद हो सकता है, नौकरी कर रहे हैं नौकरी छूट जाएगी, और जिंदा रहते हैं क्योंकि अब मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा हो गया है। तो और जहां तक हॉस्पिटल के खर्चे का सवाल है वो शायद आपके मेडिक्लेम पॉलिसी से मिल जाएगा, लेकिन कमाई बंद हो गई, वो रिस्क कैसे कवर होगी? वो रिस्क क्रिटिकल इलनेस से कवर होती है। अच्छा। लोग मिस्टेक करते हैं कि क्रिटिकल इलनेस इज मेंट टू कवर की जो खर्चे हो रहे हैं बीमारी को ट्रीट करने के लिए, इसलिए 5 लाख की ले लेते हैं, 10 लाख की ले लेते हैं। अच्छा। वो जो रिस्क कवर है वो
मेडिकल इंश्योरेंस को लेना चाहिए, मेडिक्लेम जिसे आम भाषा में कहते हैं। क्रिटिकल इलनेस उतना लेना चाहिए जितनी आपकी लाइफ इंश्योरेंस है। अच्छा, क्योंकि फाइनेंशियल डेथ होने पे भी नुकसान, इनफैक्ट नुकसान ज्यादा होता है। मतलब अगर सिर्फ उसको फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तब तो, क्योंकि खर्चा ज्यादा रहता है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो नेचुरली खर्चा ज्यादा रहेगा। ओके, चलिए, तो आपको क्या क्या बेसिक पॉलिसी आपके किटी में होनी चाहिए आपको हमने बताने की कोशिश की। अगर आपके पास टर्म प्लान है, हेल्थ प्लान है और क्रिटिकल इलनेस प्लान नहीं है तो वो आपको लेने की ज़रूरत है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, एक्सीडेंटल राइडर भी अवेलेबल है, टर्म प्लान के साथ भी मिलता है। आप उसको एक राइडर के तौर पे भी देख सकते हैं, एक स्टैंड अलोन पॉलिसी के तौर पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक पॉलिसी आपके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।